अब सब तो तुमने बना लिया, भगवान के लिए तो पहले सोचा ही नहीं, भगवान को कहाँ बैठाएंगे। तब बोले अच्छा चलो ये सीढ़ी के नीचे जो जगह खाली है यहाँ मंदिर बना दो। भगवान कहते हैं वाह रे वाह, जो दुनिया की सबसे बेकार जगह थी उसको तुमने मेरे लिए रखा। जिस घर में भगवान के लिए जगह नहीं, ऐसे घर को ठाकुर रहने नहीं देते। हाँ, लीला है ठाकुर की, समझना। ये केवल कथा ही नहीं है, ये जीवन का अनुभव है, महापुरुषों का अनुभव है। बच्चे मिट्टी का घर बना करके खेल रहे थे, भगवान से घर बना नहीं। तो सखाओं ने कहा भैया कैसे खेलोगे? भगवान ने कहा हमारा घर तो बना नहीं, एक काम करो अपने खेल में हमको भी शामिल कर लो। भगवान कहते हैं तुम अपना खेल खेलो लेकिन मुझको भी अपने साथ रखो। जीव कहता नहीं हम अकेले खेलेंगे, भगवान कहते हैं जब तुम अकेले खेलोगे तो हम तुम्हारा खेल बिगाड़ देंगे। यही तो होता है, अकेले मत खेलो, गोविंद को अपने खेल में शामिल कर लो, तुम्हारा खेल कभी नहीं बिगड़ेगा। भगवान ने कहा इस खेल में मुझे भी शामिल करो। आपने बचपन में अनुभव किया होगा, बच्चे सब मिलकर के खेलें तो बढ़िया खेल होता, और जिसको शामिल नहीं किया बोले वो पूरा खेल ही बिगाड़ देता। ठाकुर जी तो समर्थ है। ठाकुर जी ने कहा हम खेल बिगाड़ेंगे। क्या किया? बोले बच्चे वो मिट्टी का घर और बना करके खेल रहे थे, शुरू किया। भगवान ने कहा इसमें थोड़ी जगह हमको दे दो। मन सुखाने का नहीं जगह है। भगवान ने कहा इतने बड़े घर में तुम क्या करोगे, थोड़ी सी जगह हमको दे दो। मनसुखा ने कहा देखो यहाँ पर तो मेरे बाबूजी रहेंगे, यहाँ पर मेरी मैया रहेगी, यहाँ पर मेरी गैया रहेगी, यहाँ पर मैं रहूँगा, कहाँ जगह है, मैं तुम्हें कहाँ जगह दूँ? भगवान ने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये बगल में जो एक अलमारी है ना, इस अलमारी में मुझे जगह दे दो। मनसुखा ने कहा नहीं नहीं उसमें भी जगह नहीं है, उसमें तो हमारे दादाजी के हजामत का सामान रखा जाएगा। भगवान ने कहा अच्छा मेरे लिए घर में इतनी जगह नहीं। भगवान ने कहा तो फिर ऐसे घर को हम बिगाड़ ही देंगे। ठाकुर जी ने क्या किया? बोले उछले और उछल करके उसमें कूदे और पैर से सब बिगाड़ दिया। बच्चों का ही तो खेल था, मिट्टी का, सब बिगड़ गया। ब्रह्मा जी ने कहा ये जगदीश है, दूसरे का घर बसाते हैं, ये तो घर ही बिगाड़ रहे हैं, बच्चों का घर बिगाड़ दिया। भगवान शंकर ने कहा ये उपदेश है, ये जगदीश का उपदेश है। जिस घर में ठाकुर को जगह नहीं मिलेगी वो घर रहेगा ही नहीं, ठाकुर उसको बिगाड़ देगा। ठाकुर के लिए जगह रखो। अब सब सखा ने ठाकुर जी को पकड़ लिया, बोले तूने हमारा खेल बिगाड़ा। झगड़ा करने को तैयार हो गए सब भगवान से, लेकिन भगवान तो दयालु है। भगवान ने सोचा कुछ भी हो ये जीव हमारे हैं, इनको क्षमा करना चाहिए। और भगवान ने क्षमा ग्रहण किया। भगवान ने क्षमा ग्रहण किया। क्षमा माने पृथ्वी। ये पृथ्वी जो है इसका नाम है क्षमा। ये जितना क्षमा करती है उतना कोई क्षमा कर नहीं सकता। तुम इसी पे मल करो, मूत्र करो, आग जलाओ, रोलर चलाओ, गाड़ी चलाओ, खोदो, कुछ भी करो, ये धरती कभी नहीं बोलती और तुम्हें सब कुछ देती रहती है और तुम्हें धारण करती है। इसलिए इसका नाम क्षमा है। भगवान ने कहा थोड़ा क्षमा गुण हमारे अंदर भी आ जाए। हाँ, थोड़ा क्षमा गुण हमारे अंदर आ जाए तो हम भी क्षमा करें। जिसके अंदर क्षमा गुण होगा वही नहीं क्षमा करेगा। तो भगवान ने कहा हमारे अंदर क्षमा तो थोड़ी कम है, लाओ पृथ्वी से थोड़ा ले लेते हैं। और पृथ्वी का एक टुकड़ा उठाया, मिट्टी का ढेला, और मुंह में रख लिया। ये मिट्टी खाने का रहस्य था। अब भगवान मिट्टी जब खाए, सखाओं ने कहा कोई बात नहीं, अब तो काम बन गया। बोले क्या काम बन गया? बोले अब इससे झगड़ा करने की जरूरत नहीं, अब तो इसको मैया के पास ले चलो, अब तो मैया इसको दंड देगी, इसने मिट्टी खाई। बच्चे यही करते हैं, बड़ों से डांट खिलवा दें, मार खिलवा दें तो उनको मजा आता, मार पड़ गई। हाँ, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, बगल वाले को देखेंगे तो कहेंगे गुरुजी ये हमको देख रहे हैं, हमको ताक रहे हैं, सोचते हैं इसी बहाने इनको डांट पड़ जाना। तो बच्चों का स्वभाव होता है। सखाओं ने कहा चलो मैया से शिकायत करते हैं। पकड़ लिया हाथ, कन्हैया को लेकर के चले आए और आकर के सखाओं ने मैया से कहा तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। अद्भुत खेल सखन सब खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो, छोटो सो माटी को ढेलो, छोटो सो माटी को ढेलो, तुरंत श्याम ने मुख में ले लो, तुरंत श्याम ने मुख में ले लो,
कटक कटकाई यशोदा सुन माई याने कटक कटक कटकाई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई दूध दही को कबहू न नाटी दूध दही को कबहू न नाटी क्यों लाला तने खाई माटी क्यों लाला तने खाई माटी यशोदा समझावे ले साटी यशोदा समझावे ले साटी लेके दया नहीं आई यशोदा सुन माई याने लेके दया नहीं आई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई मुख के माही अंगुली मेली मुख के माही अंगुली मेली निकल पड़ी माटी की ढेली निकल पड़ी माटी की ढेली देखे लोग लुगाई यशोदा सुन माई याने देखे लोग लुगाई यशोदा सुन माई लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई मोहन को मुखड़ो खुलवायो मोहन को मुखड़ो खुलवायो तीन लोकवा में दर्शायो तीन लोकवा में दर्शायो तब विश्वास यशो नहीं आयो तब विश्वास यशो नहीं आयो तो पूर्ण ब्रह्म कहायो यशोदा सुन माई यो तो पूर्ण ब्रह्म कहायो यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई ऐसो रस नाही माखन में ऐसो रस नाही माखन में मेवा मिश्री नहीं दाखन में मेवा मिश्री नहीं दाखन में जो रस ब्रज रज के चाखन में जो रस ब्रज रज के चाखन में मुक्ति की मुक्ति कराई यशोदा सुन माई याने मुक्ति की मुक्ति कराई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई या रज को सुर नर मुनि तरसे या रज को सुर नर मुनि तरसे बड़े भागी जन नित उठ पर से बड़ भागी जन नित उठ पर से जाकी लगन लगी रहे हरि से जाकी लगन लगी रहे हरि से तो भाती राम कथ गाई यशोदा सुन माई याने भाती राम कथ गाई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई 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 यशोदा सुन माई 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 बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय भगवान ने माटी खाई, मैया ने कहा तेने माटी खाई, भगवान ने कहा नहीं, ना हम भक्षितवान अम्ब, हे अम्ब मैंने मिट्टी नहीं खाई। और जबकि भगवान ने खाया। अब इसमें सत्य क्या है, झूठ क्या है? भगवान ने मिट्टी खाई, सखाओं ने देखा, तो ये तो झूठ नहीं है।
और भगवान करे मैंने मिट्टी नहीं खाई। ये कौन बोल रहा है? बोले सत्यनारायण बोल रहे हैं, इसलिए झूठी बात भी नहीं हो सकती। तब भगवान ने कहा इसका समाधान मुझे ही करना पड़ेगा। भगवान ने कहा मैया देख ले, बात ऐसी है कि तू पानी पी रही है और मेरी बात सुन रही है, इसीलिए बात तुझे समझ में नहीं आ रही। मैया ने अपने इधर उधर देखा और अपना सिर दोनों हाथों से पकड़ लिया। मैया ने कहा लाला तू मुझे पागल कर देगा, मैं कहां पानी पी रही हूं, मैं तेरे सामने खड़ी हूं, तुझसे बातें कर रही हूं और तू कह रहे पानी पी रही हूं, तू मुझे पागल कर देगा, ऐसी ऐसी बातें बोलती। भगवान ने कहा मैया जीभ से हमेशा पानी निकलता रहता है और उस रस को व्यक्ति भीतर भीतर पीता रहता है। अगर वो पानी भीतर न जाए तो गला सूख जाएगा। उस पानी को तू पी रही है कि नहीं पी रही? मैया ने कहा अरे लाला तो सीधे सीधे ये बता, अरे वो पानी तो सब पीता है। पीना उसे कहते हैं जब बाहर से कुछ पिया जाए तो उसको पीना कहते हैं, बाहर से कुछ खाया जाए तो उसको खाना कहते हैं। भीतर का पानी भीतर चला गया उसको पीना नहीं कहते। भगवान ने कहा मैया यही तो मैं बताना चाहता हूं, बाहर से मैंने मिट्टी खाई ही नहीं, ये सारी मिट्टी मेरे मुख के अंदर पहले से विद्यमान है। ले मैया देख ले, मुंह खोल लिया मेरा। समझाने का तरीका ठाकुर का इतना गजब, मैया ने समझ लिया। भगवान ने कहा ले देख मुख, और खोल करके दिखाया तो भगवान के मुख में संपूर्ण धरती दिखाई। और क्या दिखा? बोले धरती में भारतवर्ष दिखा, भारतवर्ष में मथुरा मंडल, और मथुरा मंडल में गोकुल, और गोकुल में नंद बाबा की दुआरी, नंद बाबा का द्वार, और वहां द्वार पर एक यशोदा कृष्ण को पकड़े उसके मुख को देख रही है, और उस कृष्ण के मुख में संपूर्ण धरती, और फिर उसमें मथुरा मंडल, फिर उसमें गोकुल, फिर उसमें एक यशोदा कृष्ण को पकड़े और वो अपने कृष्ण के मुख में देख। ऐसे ऐसे अनंत कृष्ण, अनंत यशोदा, अनंत अनंत सृष्टि दिख गई। मां किसी ने कहा भगवान ने जैसे दर्पण में मुख दिखाई पड़ जाता है उसी तरह दर्पण में जैसे प्रतिबिंब दिखता, भगवान ने ये लीला दिखा दी दर्पण में। बोले दर्पण में दिखा दिया, लेकिन एक बात सोचो, दर्पण में सब कुछ दिखता है लेकिन दर्पण में दर्पण नहीं दिखता। जो दर्पण सब दिखा देता है लेकिन वो दर्पण स्वयं में नहीं दिखता। लेकिन यहां तो भगवान दिखा रहे हैं और भगवान ही दिख रहे हैं, और कितने रूपों में। यशोदा रानी परेशान हो गई। यशोदा रानी सोचने लगी किम स्वप्न एतदुत देव माया, ये मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूं, उत देव माया, अथवा ये देवताओं की कोई माया तो नहीं है। किम वा मदीयो बत बुद्धि मोह, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी बुद्धि का मोह हो गया हो, मेरी बुद्धि में ही भ्रम पैदा हो गया हो। अथो अमुस्यैव ममार्भकस्य यह कश्चनोत्पत्तिक आत्मयोगः, और कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे इस बालक कृष्ण का कोई यह कश्चनोत्पत्तिक आत्मयोगः, ये मेरे बालक का औत्पत्तिक आत्मयोग तो नहीं। औत्पत्तिक आत्मयोग का मतलब जन्म से ही कोई चमत्कार जिसके जीवन में हो उसको कहते हैं औत्पत्तिक आत्मयोग। मैया ने कहा इस मेरे लाला के जन्म से ही कोई ऐसा चमत्कार तो नहीं इसके अंदर, क्योंकि कभी इसको हम माला जपते देखे नहीं, कभी इसने समाधि लगा करके कोई मंत्र वंत्र सिद्ध किया हो ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब इसके जन्म सिद्ध ये चमत्कार हैं। कश्चन औत्पत्तिक आत्मयोगः, ये सब वितर्क करती रही यशोदा रानी। अंत में भगवान ने अपनी माया को समेट लिया। बड़ी कथाएं हैं। इसके बाद प्रसंग आता है कि दोनों कुमारों का नामकरण संस्कार हुआ। गर्गाचार्य जी आए, रोहिणी के पुत्र का नाम राम रखा और यशोदा के बालक का नाम कृष्ण रखा, राम कृष्ण। ये रामकृष्ण दोनों हरि हैं। राम नाम जो है श्री रामावतार में तो प्रभु का नाम राम है, और द्वापर में भी जो रोहिणी नंदन है उनका भी नाम राम ही है। वो अत्यंत बलवान है इसलिए उनका नाम बलराम, नाम तो राम ही है। इसीलिए कृष्ण भगवान का एक नाम है रामानुज, राम के अनुज हैं, राम के छोटे भाई हैं।
बलराम जी के छोटे भाई हैं, इसलिए रामानुज।